ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कहीं एक मंदिर बन रहा था। 3 श्रमिक वहां धूप में बैठकर पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर वहां से गुजर रहा था। बारी बारी से उसने श्रमिकों से पूछा, क्या कर रहे हो? एक से पूछा। वह बोला, पत्थर तोड़ रहा हूं। उसके कहने में बड़ी पीड़ा थी और स्वर भी बहुत भारी था। दूसरे से पूछा। वह बोला, आजीविका कमा रहा हूं। वह दुखी तो नहीं था, लेकिन उसकी उदासी कम भारी नहीं थी। अजनबी जब तीसरे श्रमिक के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा। वह व्यक्ति गीत गा रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और वह आनंद मग्न था। गीत रोककर उसने कहा, मैं मंदिर बना रहा हूं। और फिर वह गीत गुनगुनाने लगा। जीवन गीत भी हो सकता है और रुदन भी, क्योंकि जीवन अपने आप में कुछ भी नहीं है, बस एक कोरा कागज है। जो भी हम इस पर लिखते हैं, जीवन वही हो जाता है। जीवन हमारी लिखावट है। हमारी दृष्टि, देखने का ढंग, सोचने की प्रक्रिया जीवन के अर्थ को निर्धारित करती है। जीवन में कोई अर्थ नहीं है। जो हम डालते हैं वही अर्थ उससे निकल आता है। इसलिए हिंदुओं ने जीवन को माया कहा है। इस शब्द को समझना बड़ा कीमती है। माया का अर्थ होता है जादू। जादूगर को तुमने देखा होगा। खाली टोकरी से कबूतर निकाल देता है, खाली टोकरी से सांप निकाल देता है। लेकिन तुम भली भांति जानते हो कि खाली टोकरी से कबूतर या सांप नहीं निकल सकता। पहले डाला होगा, जो डाला है वही निकलता है। टोकरी खाली है नहीं, दिखाई पड़ती है, बस उसे दिखने में ही सारी कला है। जो डाला है वही निकाल लिया जाता है। हिंदुओं ने इस पूरे जीवन को, संसार को माया कहा है। माया का अर्थ है इस जीवन में भी तुम जो डालते हो वही निकल आता है। यह भी जादू का खेल है और जादू के खेल में तो कोई और तुम्हें धोखा देता है। इस खेल में जो तुम अपने को ही धोखा देते हो। जीवन का अपने आप में अगर कोई अर्थ होता, तब आदमी स्वतंत्र नहीं हो सकता था। तब आदमी होता परतंत्र, अर्थ से बंधा होता। जीवन में कोई भी अर्थ नहीं है, परम स्वतंत्रता है। तुम जो भी अर्थ निकालना चाहो निकाल सकते हो। सब अर्थ तुम्हारी व्याख्याएं हैं। नीत्शे का प्रसिद्ध वचन है कि जगत में तथ्य कोई भी नहीं है, सभी व्याख्याएं हैं। फूल देखकर तुम कहते हो सुंदर है, यह तथ्य है या व्याख्या है? तुम कहते हो फूल सुंदर है, तुम्हारे पास ही कोई खड़ा है, उसे फूल दिखाई ही नहीं पड़ता है, और दिखाई भी कैसे पड़े? सौंदर्य का उसे पता ही नहीं चलता। तुम जब फूल को सुंदर कहते हो, तब वह भी सुन लेता है, बहरे की भांति। और अगर कोई भी जमीन पर न हो तो फूल सुंदर होगा या नहीं? कोई भी जमीन पर न हो तो फूल होगा, लेकिन न सुंदर होगा न कुरूप होगा। होना खाली रह जाएगा। होना कोरा कागज है। अर्थ तुम लिखते हो, सब अर्थ तुम्हारे हस्ताक्षर हैं। इस बात को हमें ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर है। पश्चिम में आधुनिक युग के करीब करीब सभी विचारक एक ही बात से बहुत पीड़ित हैं, और वह है जीवन अर्थहीन मालूम होता है। और अगर खोज में लगते और जितना कि तुम खोजते हो उतना ही तुम पाते हो कि कोई अर्थ नहीं है। खोजने वाला कभी जीवन में अर्थ नहीं पाएगा। अर्थ है नहीं, अर्थ डालना पड़ता है, खोजना नहीं पड़ता। अगर तुम रोना चाहते हो तो ऐसा अर्थ डालो कि जीवन उदास बन जाए। अगर तुम हंसना चाहते हो तो ऐसा अर्थ डालो कि जीवन हंसी बन जाए। और अगर
तुम मुक्त होना चाहते हो तो जीवन में अर्थ डालो ही मत, तुम अर्थहीनता से राजी हो जाओ। वह चौथी बात इस कथा में नहीं है। कथा में चौथी बात आ ही नहीं सकती। 3 बातें इस कथा में हैं, उन्हें हम समझेंगे। चौथी इसमें नहीं है। चौथी कुछ ऐसी है कि कथा में डालना कठिन है। 3 मजदूर हैं, धूप एक जैसी है, दोपहर एक जैसी है, तीनों ही पत्थर तोड़ते हैं। पत्थर तोड़ना भी एक जैसा है, लेकिन तीनों की दृष्टियां अलग अलग हैं। एक से पूछे जाने पर उसने उदासी से और दुख से कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। इसमें क्रोध भी रहा होगा। वह उदासी आक्रामक है, वह बड़े बेमन से तोड़ रहा है, यह बड़ी मजबूरी से तोड़ रहा है, वह बड़ी गुलामी में तोड़ रहा है, तोड़ना पड़ रहा है, इससे बहुत पीड़ित है। यह एक जबरदस्ती है, जैसे कोई कारागृह में पत्थर तोड़ रहा हो। पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। तोड़ने की कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई रस नहीं है। इसलिए उसने पूछा, उस पर यह क्रोधित भी हुआ। उसने कहा, पत्थर तोड़ रहा हूं। शायद कहा हो कि दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हो, साफ है कि पत्थर तोड़ रहा हूं, और क्या पूछने को है। उदासी के 2 ढंग हैं। एक उदासी का पॉजिटिव विधायक ढंग है, तब उदासी क्रोध बन जाती है, और एक उदासी का नेगेटिव पैसिव निष्क्रिय ढंग है, तब उदासी केवल बोझिल होती है। एक उपेक्षा, एक निष्क्रियता, तब उससे क्रोध नहीं निकलता, तब सिर्फ स्थिरता छा जाती है। क्रोध उदासी का आक्रामक रूप है और उदासी क्रोध का अनाक्रामक रूप है। जो लोग हमला कर सकते हैं वे क्रोध करते हैं, जो लोग हमला नहीं कर सकते वे रोते हैं, उदास होते हैं। दूसरे मजदूर की उदासी अनकारात्मक है। उसने यह नहीं कहा कि पत्थर तोड़ रहा हूं, अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता। उसने कहा, आजीविका कमा रहा हूं। मजबूरी में वह भी है, लेकिन मजबूरी जैसे किसी और ने नहीं थोपी है, उसने अपने हाथों से चुनी है। कारागार में भी है, लेकिन किसी ने धक्के देकर कारागृह में नहीं डाला है, खुद ही चला आया है। आजीविका तो कमानी ही होगी, रोटी रोजी तो कमानी ही होगी। बच्चे हैं, पत्नी है, अपने हाथ से जो जाल खड़ा किया है उसका कर्तव्य तो निभाना ही होगा। पहला मजदूर पत्थर तोड़ रहा है, दूसरा मजदूर रोटी कमा रहा है, और तीसरे मजदूर ने अपने गीत की गुनगुनाहट को रोककर कहा, मंदिर बना रहा हूं। वह भी पत्थर तोड़ रहा है। बाहर के तथ्य में कोई भेद नहीं है, रत्ती भर अंतर नहीं है। धूप एक सी है, पत्थर तोड़ने का श्रम एक सा है, तीनों का पसीना बह रहा है, लेकिन पहला आक्रामक उदासी से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। दूसरा अनाक्रामक रूप से दुखी है, उदास है। तीसरा प्रफुल्लित है, वह पत्थर नहीं तोड़ रहा, वह मंदिर बना रहा है। उसका कृत्य किसी विराट कृत्य से जुड़ा हुआ है, वह कोई छोटा काम नहीं कर रहा है, एक विराट मंदिर बन रहा है। उसका भागीदार है, उसका निर्माता है, उसका चेष्टा है। उसके पत्थरों के बिना यह मंदिर बन न सकेगा, उसका हाथ इस मंदिर के बिना बनाने में है। तीसरा प्रफुल्लित है, क्योंकि अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ा है। तीसरा खुश है, आनंदित है, क्योंकि कुछ सार्थक काम हो रहा है। रोटी कमानी कोई बड़ी सार्थकता नहीं है। तुम जीवन में से 90 लोगों को उदास देखते हो, क्योंकि वे सब रोजी रोटी कमा रहे हैं, जाते हैं दफ्तर, दुकान, कमा कर लाते हैं। वे तो रोज रोटी कमाते हैं। रोटी रोजी कमाने वाला चित्त बहुत प्रसन्न नहीं हो सकता। भरना है पेट किसी तरह। चाहते थे कि अगर पेट न होता तो अच्छा था। राह देख रहे हैं कि मर जाए तो छुटकारा मिले।